कह रहे हो कि मुझे 50 लाख वाला पैकेज चाहिए, ये 5-6% या 5-10 लाख का पैकेज मज़ा नहीं आता है। वेरी गुड, अच्छा है, मिल भी जाएगा, कुंडली में है योग। लेकिन अब देखो, आदमी बोलता है कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके हम करोड़ रुपया कमा देंगे, ट्रेन खरीद लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, ओडी खरीद लेंगे और क्या क्या सब खरीद लेंगे, और डायमंड वाला वॉच अरे वो अंबानी खरीदा यार, आप खरीद के क्या करोगे? घड़ी तो वही टाइम देखना है, 100 रुपया वाला घड़ी भी वही देगा। अब देखो क्या है, एक बात है, पकड़ लो आपको शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करो या कोई गड़ा वाला धन उखाड़ के निकाल लो। अभी हमारे यहाँ तांत्रिक लोग मतलब किसी का मतलब ऐसे ही पूछते ही नहीं, घर से मिट्टी का घड़ा निकाले, सोने का घड़ा, ठीक है, तो वहाँ 3 घड़ा निकालने के बाद वो पूजा पाठ तंत्र मंत्र जंतर करके भूत ऊत सब भगाए और सब घड़ा निकाल तो लिए, लेकिन बेहोश हो गए, ठीक है, तीनों के तीनों। तो फिर मेरे को बुलाने आए कि चलो महाराज कुछ पूजा पाठ कर दो, इनको ठीक ठाक करो। तो मेरे को भी लग गया वहाँ पर 1.5-2 घंटा, फिर वो लोग होश में आए, आ तो गए। अब वो शुरू हो गया मारपीट कि कौन कितना लेगा, ठीक है, और सब रेडी हो गया। तब तक बात फैल गया चारों तरफ, ऐसा फैला कि लोग आने लगे, और जिसका ज़मीन था, जिसका नहीं भी था तो बोला मेरा मामा का, ताता का, ताऊ का, भाई का, बेटा का, फुसड़ू का ये ज़मीन था, तो हमें भी भाग दो। तो वही वाला फिल्म है ना, वो नसरुद्दीन शाह और क्या परेश रावल वाला कि लॉटरी निकलेगा तो सबको मिलने वाला है, ठीक है, और फिर वहाँ भीड़ लगेगी, पूरा गांव को लॉटरी देने लगे, ठीक है। तो खेल वही है कि 1 करोड़ तेरा तुम्हारा भाग्य में नहीं है लॉटरी, तो सबको भाग करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ यही हुआ कि वो घड़े लास्ट में पुलिस के हाथ में लग गया, गवर्नमेंट और वो ये डिपार्टमेंट वाले ले गए पर, ठीक है। तो ये खेल होता है लाइफ में कि आप तो कह रहे हो कि मुझे तो 50 करोड़ वाला, 50 लाख वाला चाहिए जो, लेकिन यहाँ आपका गुरु बृहस्पति के पास बल नहीं है ना, आप ही समझ रही हो, उसके पास भी तो ताकत होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि देखो मैं कटोरा लेके भीख मांगने चला, तो जाओ, तो एक जगह गए तो बोले बहुत देंगे, लेकिन आपके कटोरे में ही जगह नहीं था, ठीक है। तो एकदम मत पीस करिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है, कटोरा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए, पंडित ब्राह्मण अगर अशांत हो गया तो मर गया, बनिया का बच्चा शांत हो गया तो मर गया। बनिया को कभी शांति नहीं होना चाहिए, पंडित को कभी अशांति नहीं होना चाहिए। पंडित को पता है ये आदमी कम दक्षिणा दिया तो आगे चल के डबल मिल जाएगा, ठीक है, धरती गोल है, पंडित के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो ये खेल है कि सबसे पहला यू अंडरस्टैंड योर कुंडली। अभी जिसका महादशा चल रहा है वो बेचारा कम्बस्ट है, डैमेज है, ख़त्म है, मरा हुआ है, ठीक है। उसमें बल होता तो मैं बोलता कि हाँ कुछ हो जाएगा। दूसरा ये बिंदु है कि यस, नौकरी तो बड़ा मिलेगा, चाहे बोला चंद्रमा से 10वीं में उच्च का शनि है, तो ये तो अति भाग्यवान लोगों को मिलता है। तो ले दे के मैं क्या बोलूँगा कि जब तक ये गुरु बृहस्पति का महादशा ख़त्म नहीं होता है और शनि का महादशा शुरू नहीं होता है, तब तक आपके ज़िंदगी में बल नहीं रहेगा, ठीक है। तो 2034 के बाद शनि ख़त्म होगा, गुरु ख़त्म होगा, शनि स्टार्ट होगा, और तब तक तो गुरुजी सब खत्म हो गया होगा, हमारा भी खत्म हो गया होगा, हम क्या करें, ठीक है। तो ऐसा है, सबसे पहले आप समझो कि यहाँ क्या करना है। तो जो चीज़ आप चाहते हो, वो जो चीज़ का आपको आशा है, उसमें गुरु महाराज, गुरु बृहस्पति का आपको मास को अपने ज़िंदगी में एक्टिव करना है, बढ़ाना है, तभी आपको कुछ मिल सकता है, एक अच्छा चीज़ मिल सकता है। तो अब सोचिए, आप अपने जीवन में गुरु का महादशा को क्रॉस कर रहे हो, क्या अभी तक आप गुरु दीक्षा लिए हो? आपके ज़िंदगी में कोई गुरु हैं जो गुरु मंत्र दिए हैं, गुरु दीक्षा दिए हैं, आपको बेटी बनाए हैं, पुत्री बनाए हैं, और आपके जीवन में गुरु का जो भी कर्तव्य है आप निभाए हो? कौन से गुरु? तो वो तो जो बनाएगा तुमको गुरु कर देगा, भीख मंगना शुरू, वही गुरु। गुरु मीन्स, हाँ यही है। आप ऐसे करो, गुरु के बारे में थोड़ा पढ़ाई करिए, गुरु दीक्षा कैसे लेते हैं, गुरु दीक्षा क्यों लेते हैं, गुरु दीक्षा नहीं लेने से क्या नुकसान होता है ज़िंदगी में, है ना। बहुत सारे विषय हैं, मेरे चैनल में ही गुरु के बड़े सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और आप थोड़ा सा 2-3 साल पीछे चले जाओगे, सर्च करोगे तो मिल जाएगा।
संजय जी 75 गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा के ऊपर भी कुछ वीडियो दिया हूँ। जो व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता है उसका मंत्र तंत्र पूजा पाठ जप तप कोई काम का नहीं रहता है। जो आदमी गुरु दीक्षा नहीं लेता है उसके ज़िंदगी में कभी उन्नति नहीं होता है। ग्रहों का कोई भी बाधा विघ्न हो, गुरु दीक्षा लेने से, ये गुरु का दीक्षा लेने से उनके जीवन में ये सारे बाधा विघ्न कष्ट तो अष्ट पीड़ा दूर हो जाते हैं। गुरु का दीक्षा लेने से आयु बढ़ता है। गुरु दीक्षा लेने से गुरु के आशीर्वाद के कारण जीवन में शुभ घटनाएं घटते हैं। गुरु की दीक्षा लेने से जितने भी राहु केतु शनि जो भी पाप ग्रह हैं या पापी लोग आपको कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। और इसके ऊपर मैं कई सारे बढ़िया स्पिरिचुअल पुराणों से स्टोरी बताया हूँ, जिसमें आपके भागवत जी में परीक्षित और उनके सब सारे बात बताया कि व्यास का पुत्र जब भागवत बता रहे थे तो भागवत का पाठ प्रवचन कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो उनके ज़मीन के नीचे से ना 5 फीट का माटी उठा के फेंक देते थे उनका चेला लोग। तो बोले यार ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए कर रहे हैं कि तुम तो ज्ञान बहुत है तुम्हारा, नो डाउट बृहस्पति इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन क्योंकि आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हो तो आप जहाँ बैठोगे वो जगह अपवित्र हो जाता है। और तो उसीलिए हम लोग 5 फीट आगे पीछे अंदर बाहर निकाल के माटी फेंकते हैं, फिर नया माटी ला के डाल देते हैं। बोला इसीलिए डेली गीला रहता है मेरा ज़मीन। तो फिर बोला कौन गुरु होगा? तो पहले तो बोले कि आप में से कौन गुरु होगा बताओ। बहुत सारे ऋषि मुनि लोग उनको सुन रहे थे, कोई 50,000 साल, कोई 2,500 साल वाले सारे ऋषि मुनि बैठे थे वहाँ। सब दौड़ के भाग गए। बोला तेरा गुरु तो हमारा दम नहीं है। फिर अपना बाप के पास जाता है, व्यास के पास, तो व्यास बोलता है मेरा दम नहीं है बेटा, ऐसा कर जनक के पास जा। तो जनक के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि जनक राजा यज्ञ में बैठा है और अपना पत्नी का स्तन को बाएं हाथ में पकड़ा है और हवन कर रहा है। बोला ये कैसे गुरु बनेगा, हम तो बाल ब्रह्मचारी। ठीक है, फिर वो शुरू होता है वहाँ पर कैसे गुरु होते हैं, गुरु क्यों लेते हैं, वो बहुत सारा बात रहता है उधर। वो आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु दीक्षा लेने से जैसे आपके कुंडली में गुरु डैमेज है तो वो बाहर का गुरु आपका कवर करेगा। दूसरा ये है कि अगर विधि के साथ, विधान के साथ, निष्ठा काष्ठा के साथ गुरु का मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको मिलेगा। चौथा है कि गुरु को मजबूत करने के लिए मैं एक वीडियो दिया हूँ, गुरु का अतिचारी में कैसे बचोगे। आने वाला समय में गुरु अतिचारी हो रहे हैं 16 साल के लिए, तो बहुत सारे तहस नहस होगा, बहुत सारे विश्व में प्रलय होने वाला है। तो ऐसे मतलब एस्ट्रोलॉजिकली नहीं भी होगा, ऐसा थोड़ी है। तो उसमें मैं उसमें मैं बताया हूँ 1 नंबर एक पेड़ है जिसका नाम है ब्रह्मजष्टि। ब्रह्मजष्टि का पेड़, ब्रह्मजष्टि, नेट में मारिएगा ब्रह्मजष्टि निकलेगा है। ब्रह्मजष्टि, केला का पेड़, हल्दी का पेड़ और जितने सारे देव वृक्ष, बरगद, आम, ऐसे पेड़ों का लगाना है, प्लांटेशन करना है और पूजा करना है। बोलोगे हम तो बेंगलोर में रहते हैं कहाँ लगाएंगे? तो किसी का भी गार्डन फार्म हाउस में आप लगा सकते हो। हम भी ऐसे लोगों का सहायता करते हैं क्योंकि हमारे पास ज़मीन है। ठीक है, तो मैं लोगों को इस प्रकार का काम करवाता हूँ क्योंकि प्लांटेशन मेरा तो लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटो रहा। मैं 10 लाख तक अभी तक पेड़ लगा चुका हूँ और तो और भी ज़मीन अभी खरीद रहा हूँ। यही आप लोगों का जो दान धर्म होता है ना, उसमें ज़मीन खरीद लेता हूँ और पेड़ लगाते रहता हूँ। मरने का टाइम तो कुछ भी लेके जाना नहीं है, सब तो यहीं का यहीं रह जाएगा, तो लगाते रहते हैं पेड़ हम। तो आप भी ऐसे किसी के, आप अपने एरिया में लगाओ या हमारे पास ला के लगाओ या फिर आप अपने गमले में रख के पूजा कर लो। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपका बृहस्पति मजबूत होगा। और बृहस्पति मजबूत का दूसरा रास्ता है, हर दिन किसी ना किसी मंदिर को, एक मंदिर का पूरा टेक ओवर कर लेना है। ठीक है, तो टेक ओवर करना है, एक मंदिर को आप टेक ओवर करोगे। मतलब या तो कोई छोटा गांव का मंदिर होगा, जंगल का मंदिर होगा, उसमें आप कुछ पैसा देके उस मंदिर का रिनोवेशन कराओगे। नहीं है कोई बात नहीं है, उतना नहीं दे सकते कोई बात नहीं। किसी भी मंदिर में हर दिन नागा नहीं करना है, जाना है, उसका सेवा देना है, झाड़ू कर दो थोड़ा सा और कुछ करके जो भी आपसे बनता है सहायता करो मंदिर को। नेक्स्ट है ब्राह्मणों का, गुरुओं का, पंडितों का, ब्रह्मज्ञानी का, साधकों का, आपसे जो बन पड़ता है दान दक्षिणा सेवा इत्यादि करना, उनका सानिध्य में रहना। तो ये कुछ पद्धतियां हैं जिनसे आपके कुंडली का गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल देंगे।
अगर कुछ नहीं मिलता है तो बरगद के पास चले जाओ, बरगद के पास थोड़ा पानी डालिए और उसमें परिक्रमा करिए भगवान विष्णु का नाम लेके, तो भी बृहस्पति मजबूत हो जाएगा और आपके पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, नौकरी जीवन सबको ठीक कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका कुंडली में द मास्टर प्लैनेट इज शनि, थर्ड हाउस बहुत लीजेंड मजबूत उच्च अवस्था में है, ये दसम स्थान में है, तो ऐसे लोगों को कभी चिंता नहीं करना चाहिए। और दूसरा, चंद्रमा से दसम में गुरु का दृष्टि है, ऐसे लोगों को और भी चिंता नहीं करना चाहिए और आपको अच्छा हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा।